ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3। यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करें, वेरीफाई करें। जो गिवन क्वेश्चन है वो है ए बी सी डी और ई एफ तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इनको पहले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को राइट साइड पे शो किया गया है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख लेते हैं। ये बनता है a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d प्लस e प्लस आयोटा f इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d प्लस a प्लस आयोटा b और e प्लस आयोटा f। अब पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d प्लस e प्लस आयोटा f। इसको पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं। a c प्लस आयोटा a d प्लस a e प्लस आयोटा a f प्लस अब हम आयोटा b से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आयोटा बी सी। आयोटा बी और आयोटा डी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर बीच में आता है। आयोटा स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 के बराबर है, तो इसे हम लिख लेते हैं माइनस बी डी, बिकॉज यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट है इस आयोटा बी को ई से मल्टीप्लाई करना है। आयोटा बी ई और उसके बाद है फिर बी और एफ है। आयोटा स्क्वायर फिर इसमें आता है, तो ये माइनस हम लिख लेंगे माइनस बी एफ। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं। ए सी एक रियल पार्ट है, फिर ए ई है, उसके बाद माइनस बी डी है और उसके बाद माइनस बी एफ है प्लस आयोटा। अब हम बाकी आयोटा वाले पार्ट लिखते हैं। पहला आता है ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनती है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारी है a प्लस आयोटा b e प्लस आयोटा d प्लस a प्लस आयोटा b
ई प्लस आयोटा ई प्लस आयोटा एफ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी प्लस आयोटा ए डी आ जाता है, प्लस आयोटा बी सी ये जो टर्म है ये बन जाती है प्लस आयोटा स्क्वेयर बी डी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए ई प्लस आयोटा ए एफ प्लस आयोटा बी ई। अब इस टर्म को और इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा स्क्वेयर बी एफ आ जाता है। अब इसको दोबारा हम लिख लेते हैं ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी। ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो माइनस बी डी लिख लेते हैं, प्लस ए ई प्लस आयोटा ए एफ प्लस आयोटा बी ई माइनस माइनस इसलिए कि आयोटा स्क्वायर है, माइनस बी एफ लिख लेते हैं। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम अलग-अलग करते हैं तो ए सी पहले आ जाता है, उसके बाद माइनस बी डी आ जाता है, प्लस ए ई आ जाता है और माइनस बी एफ आ जाता है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को हम लिखते हैं आयोटा ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी ई। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। ए सी माइनस प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ और माइनस बी एफ। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट में ए डी और ए डी, ए एफ और ए एफ, बी सी और बी सी और बी ई और बी ई, ये ई है। तो हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की पावर है 9। हमें सबसे पहले जो बात याद रखने की है वो है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। आयोटा 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा 8 डॉट आयोटा, और आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर है, इसको -1 लिख लेते हैं और इस आयोटा यहां पर लिख लेते हैं। -1 की पावर क्योंकि इवन पावर है तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। ये हमारा आंसर है। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है I9 की इक्वल टू आयोटा आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें सिंप्लीफाई करना है आयोटा की पावर 14। इसका सॉल्यूशन करते हैं। आयोटा 14 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 होल पावर 7 इज इक्वल टू, हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है,
तो -1 की पावर 7। अब ये पावर क्योंकि ऑड है तो इसका रिजल्ट भी माइनस में आएगा, -1। ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, जिसमें आयोटा पावर 19 दी गई है। इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस आयोटा की पावर 19, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 1 और माइनस आयोटा की पावर 18। माइनस आयोटा की पावर 1 तो माइनस आयोटा ही रह जाएगा, और माइनस आयोटा का हम स्क्वायर करते हैं और यहां पर आ जाएगा 9। माइनस आयोटा का स्क्वायर हम करते हैं तो ये आ जाता है आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। यहां पर हम ये लिख देते हैं बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस आयोटा -1 की पावर 9 का मतलब ये है कि -1, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा आयोटा। ये इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट। इसमें दिया गया है कि -1 के ऊपर पावर -21/2 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर पावर -21/2, इसको हम लिख सकते हैं -1 के ऊपर पावर 1/2 और इसके ऊपर पावर -21, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -1 जो है ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है। यहां पर हम लिख देते हैं बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पावर -21। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा आयोटा होल पावर -21, या इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा पावर 21 इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा डॉट आयोटा पावर 20 इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर होल पावर 10 इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर है, हम ये लिख लेते हैं कि ये -1 पावर 10 है। अब ये पावर क्योंकि इवन है तो -1 जो है ये +1 के बराबर आ जाएगा। -1 की पावर 10 जो है ये 1 के बराबर हो जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर आयोटा। 1 ओवर आयोटा को मजीद हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बराबर है, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 ओवर माइनस आयोटा आ जाता है। -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है और नीचे माइनस आयोटा आ जाता है। आयोटा
पावर के साथ कैंसिल हो जाता है तो आंसर आ जाता है माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का पार्ट 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन है -1 अंडर रूट बी। तो हमें पता है कि -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। तो हम ये लिखते हैं -1 की जगह आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा बी। अंडर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा और आंसर हमारा आएगा आयोटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें गिवन है -5 को अंडर रूट के अंदर। इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल अंडर रूट, या -1 अंडर रूट 5 अंडर रूट -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है मल्टीप्लाइड बाई 5 अंडर रूट इज इक्वल टू आयोटा अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का पार्ट 3। इसमें -16/25 है अंडर रूट के अंदर। इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 16/25, या -1 अंडर रूट में मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है, अंडर रूट में आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 4/5, या हम इसको लिख सकते हैं 4/5 आयोटा। आयोटा यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 4। इसको हम लिख सकते हैं 1/-1 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 स्क्वायर। ये अंडर रूट अलग कर लेते हैं और ये अंडर रूट अलग कर लेते हैं। तो -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो आंसर आ जाता है 1/2 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 1.2। हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, उनको ऐड करना है। 7 9 प्लस 3 माइनस 5, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं 7 प्लस 9 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा। अब अब तक ये समझ चुके हैं कि रियल पार्ट्स जो हैं वो रियल में जमा होते हैं। 7 प्लस 3 10,
और 9 इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होते हैं +4 आयोटा, या इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में हम 10 4 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 1.2, इसमें भी हमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिए हुए हैं। इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में पहले लिख लेते हैं। 8 - 5 आयोटा -7 +4 आयोटा, या 8 - 5 आयोटा, इस माइनस को हम ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये +7 -4 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं तो 8 + 7 15। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं तो -9 आयोटा, या इसे ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में हम लिख सकते हैं 15 - 9। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 8, इसमें हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख लेते हैं इनको। टू प्लस 6 आयोटा, 3 + 7 आयोटा। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड को 6 आ जाता है, +14 आयोटा। अब 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आयोटा +42 आयोटा का स्क्वायर। क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो इस टर्म को हम चेंज करते हैं। 6 + 14, इसको हम ऐड कर देते हैं। 14 और 18 को जब हम ऐड करते हैं तो आ जाता है 32 आयोटा -42, या -36 +32 आयोटा। ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ये आ जाएगा -36 32। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 9, इसमें हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले स्टेप में हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 5 - 4 आयोटा और -3 - आयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -10 आयोटा। अब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 12 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 8 आयोटा स्क्वायर। -15 ये इन दोनों का रिजल्ट आ जाता है +2 आयोटा, और यहाँ पर -8 आ जाता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है।
अब -15 और -8 को ऐड करते हैं तो -23 प्लस 2 आयोटा, या इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में अगर लिखें तो -23 2 आ जाता है, जो हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 10। इसमें भी हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख लेते हैं। 0 प्लस 3 आयोटा, दूसरा आ जाएगा 0 प्लस 5 आयोटा। 0 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 0 प्लस 0 आ जाएगा। फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 आयोटा को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, प्लस 15 आयोटा स्क्वायर। अब 0 की क्योंकि कोई हैसियत नहीं है तो हम ये लिखते हैं कि ये -15 के बराबर है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। यहाँ पर हमने -1 से रिप्लेस किया तो -15 आंसर आया। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 11। इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं जिनके दरमियान हमने डिवीजन करनी है। पहले स्टेप में हम इनको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 आयोटा। अब क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम डिवीजन कैसे करें, तो हम इसको इस तरह लिखते हुए पहले रैशनलाइज करते हैं। 3 माइनस 7 आयोटा, 3 माइनस 7 आयोटा इज इक्वल टू, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली साइड न्यूमरेटर को आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा। 6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 42 आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो 3 3 9 आ गया, माइनस 21 आयोटा। अब 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 21 आयोटा माइनस 49 आयोटा स्क्वायर। ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं और ये आता है 6 माइनस प्लस 4 आयोटा, माइनस 14 है और प्लस 18 है, प्लस 42। ये 42 इसलिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 9 प्लस एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 12। इसमें हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं जिनको डिवाइड करना है। पहले स्टेप में हम इन्हें एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 माइनस 8 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं
5 minus 4 iota divided by minus 3 minus 8 iota। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। minus 3 plus 8 iota divided by minus 3 minus 8 iota, sorry, plus 8 iota। नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -15 प्लस 40 आयोटा। 5 और 8 आयोटा को मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट है 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा, और 4 आयोटा को 8 आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस के साइन के साथ तो 32 आयोटा का स्क्वायर आ जाता है। नीचे डिनोमिनेटर में -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 माइनस 24 आयोटा प्लस -8 आयोटा -3 को मल्टीप्लाई करें तो +24 आयोटा, और 8 आयोटा को 8 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -64 आयोटा का स्क्वायर। अब -15, 40 और 12 को ऐड करें तो 52 आयोटा प्लस 32 इसलिए क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। नाइन, ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और ये आ जाता है +64 क्योंकि आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 के बराबर है। -15 प्लस 32 ये आ जाता है +17 प्लस 52 आयोटा डिवाइडेड बाई 73 is equal to 17 divided by 73 plus 52 divided by 73 आयोटा, या इसे एक ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में हम लिख लेते हैं 17 डिवाइडेड बाई 73 कॉमा 52 डिवाइडेड बाई 73। यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 30। Prove that sum as well as product of any two conjugate complex numbers is real number। इसको हम सॉल्व करते हैं और सपोज करते हैं कि लेट z is equal to a plus iota b is a complex number then its conjugate z bar is equal to a plus iota b whole bar is equal to a minus iota b। अब पहले हम इन दो का सम करते हैं। z plus z bar is equal to a plus iota b plus a minus iota b। iota b से iota b कैंसिल हो जाएगा
तो बाकी जो बचता है वो 2a बचता है, जो कि एक रियल नंबर है। सेकेंड स्टेप में हम इनकी प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। z डॉट z बार इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वेयर आ जाएगा माइनस आयोटा a b। अब आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आयोटा a b, आयोटा b और आयोटा b को मल्टीप्लाई करते हैं तो b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर आ जाता है। अब ये क्योंकि ऑपोजिट साइन के हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर हमें पता है कि -1 के बराबर है, इसलिए ये a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर है, जो कि अगेन एक रियल नंबर है। तो हमने ये जो प्रूफ करना था वो हो गया कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट नंबर्स is a real number. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 14 का पहला पार्ट। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें जो नंबर हमें दिया गया है वो है -4 7। हमें प्रॉपर्टी से, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हमने पीछे पढ़ी हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज ए ओवर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहां पर हम सेक्शन में लिखते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of a b is a over a square plus b square comma minus b over a square plus b square। अब हम इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 7 इज इक्वल टू a है हमारा -4 डिवाइडेड बाई -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। b है हमारे पास 7 -7 डिवाइडेड बाई -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो
हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 49 और -7 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 49 is equal to -4 divided by 65 -7 डिवाइडेड बाई 65। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -4 7 का और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 14 पार्ट 2। इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। √2 -5 एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और -b ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमें जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पढ़ी थी उससे हमें मिलता है। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √2 minus √5 is equal to a। a है हमारे पास √2 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर कॉमा -b। ये माइनस √5 है तो ये √5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2√² प्लस -5 √² is equal to √2 divided by 2 plus 5 comma √5 divided by 2 plus 5 is equal to √2 divided by 7 √5 divided by 7। ये इनवर्स है √2 कॉमा माइनस √5 का और ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 14 का पार्ट 3। इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 1 0 का। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले हमने लिखना है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस b ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास आता है जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने पढ़ी थी वहां से। अब हम लिखते हैं तो द multiplicative inverse of 1 0 is अब हमारे पास a की जगह पे 1 है, 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कॉमा -0 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर और
प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 और 1 कॉमा 0 या 1 0। तो 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 0 ही आया है। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 15 का पहला पार्ट। इसमें हमें फैक्टराइज करना है जो गिवन क्वेश्चन है उसको। इसको हम ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस, ये -1 है तो इस -1 की जगह पे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और b स्क्वायर, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2b आयोटा a माइनस 2b आयोटा। ये दो हमारे फैक्टर बन गए हैं और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 15 का पार्ट 2। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है जो गिवन प्रॉब्लम है उसको। इसको हम लिख सकते हैं 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, या 3a होल स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर, या 3a का होल स्क्वायर माइनस जो है -1 यहाँ पर वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर, या 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम इसे लिख सकते हैं 3a प्लस 4b आयोटा 3a माइनस 4b आयोटा। ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं जो हमने फाइंड करने थे और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 15 का पार्ट 3। इसमें भी हमें गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -1 है तो इसको आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं 3y स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं √3x होल स्क्वायर माइनस √3y आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है तो इसको a प्लस बी, a माइनस बी की शक्ल में हम लिख सकते हैं। ये दो फैक्टर्स बन गए हैं और यही हमारा आंसर है।
एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 16 का पहला पार्ट। इसमें हमें दिया गया है कि सेपरेट रियल इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसको कहा गया है कि उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करें, सेपरेट करें। पहले स्टेप में हम इसको रैशनलाइज करते हैं। हम लिख सकते हैं 2 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा 4 माइनस, और यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस 5 आयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 are 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 से मल्टीप्लाई किया 4 को तो 16 माइनस 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर is equal to 8 minus 38 iota minus 35, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। डिवाइडेड बाई, ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं तो ये आता है 16 प्लस 25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। प्लस 8 और माइनस 35 ये आ जाएगा -27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 और 25 को ऐड करें तो 41 आता है। इसको हम लिख सकते हैं -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा, या ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में -27 ओवर 41 कॉमा -38 ओवर 41। यही हमारा आंसर है। इसमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 16 पार्ट 2। इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है। बस सॉल्व करते हैं। -2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। इसमें जो न्यूमरेटर है इसको पहले हम ओपन करते हैं स्क्वायर को, तो ये आता है -2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आयोटा। डिनोमिनेटर उसी तरह हम लिख देते हैं जैसे आया था, इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा।
इज इक्वल टू 4 माइनस 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। -12 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 और -9 को सॉल्व करें तो आंसर आता है -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। ये आता है -5 -12 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब इनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -5 प्लस 5 आयोटा, -5 से 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया। अब 12 आयोटा से 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाली टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 -7 आयोटा -12, क्योंकि अगेन आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तो 1 प्लस 1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ये बनता है -5 और -12 को ऐड करें तो -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -17/2 -7/2 आयोटा। ये हमारा आंसर है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग किया है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 16 का पार्ट 3। इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग-अलग करना है, सेपरेट करना है। 1 प्लस आयोटा, इसको हम रैशनलाइज करते हैं 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। इसको हम ओपन करते हैं तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ये ऊपर आ जाता है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा प्लस 1, क्योंकि ये हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। यहाँ पर आ जाएगा 1, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो ये आ गया आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 या 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। यही हमारा आंसर है।